नमस्कार दोस्तों। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यह मोदी जी के साथ में पूर्णिया में एक रैली को संबोधन कर रहे थे। और उसी दौरान संबोधन करते हुए जब नीतीश कुमार की बारी आई मंच पर खड़े होकर बोलने की, तो उन्होंने कहा कि अब आप सबके सामने राजा आ गया है और मोदी जी ने आपको क्या नहीं दिया। ऐसी कोई चीज है जो मोदी जी ने बिहार को नहीं दिया है। हर हर संभव प्रयास किया है और सारे चीज दिए। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर के इन्हें प्रणाम करिए। नीतीश कुमार ने जो सारी जनता आगे बैठी हुई थी उन्हें खड़ा करा करके और जो है प्रणाम करवाया। और वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो है आखिर बिहार को क्या मिला। तो क्या नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं या बिहार की जनता बोल रही है। उसी जनता में से कुछ लोगों ने बोला कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं, अभी इन्होंने दिया ही क्या है। पहले तो आप इन्हीं की बुराई कर रहे थे, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करते हुए जिस तरीके से चाटुकारिता की हद मिसाल पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार, यह हद ही हो गई है। और उधर जो है एक चुनाव कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए जेपी नड्डा जो है दिल्ली से बिहार पहुंचे। उन्होंने जो है एक मीटिंग अटेंड करना था, जो पार्टी मीटिंग थी, चुनाव को लेकर के पार्टी मीटिंग थी। और जैसे ही जो है लोगों को पता चला कि जेपी नड्डा आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने घेराव कर दिया और जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शनकारी कोई और नहीं है, ये संविदा कर्मी हैं। जो संविदा पे नौकरी करते थे ये वही हैं। और ये अपनी मांग को लेकर के 1 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। जब इन लोगों को पता चला कि जेपी नड्डा आ रहे हैं, जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि अपनी मांग को उनसे रखें। और देखते ही देखते हजारों संख्या में लोग पहुंच करके जेपी नड्डा जहां पहुंचने वाले थे उस ऑफिस को घेराव कर दिया। जब जेपी नड्डा को पता चला कि जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी और जो संविदा कर्मी है सभी ने घेराव कर दिया है, तो वहां से कार्यक्रम को हटा करके एक होटल में लेके गई। लेकिन इसकी भी भनक जो है प्रदर्शनकारियों को पड़ गई। जैसे ही प्रदर्शनकारियों को इसकी भी भनक पड़ी कि यहाँ से हटा करके मीटिंग दूसरी जगह हो रही है, सारे प्रदर्शनकारी वहां भी पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने से पहले ही जेपी नड्डा को पता चल जाता है और वह जो है तुरंत भाग खड़े होते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये उनके पक्ष की बात है। वो दलाली की हद पार कर देते हैं, इसीलिए ये वो सब नहीं दिखाएंगे। ये वही दिखाएंगे कि सरकार कहाँ पे जो है किसका क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये सब नहीं दिखाएंगे। वो सरकार की बदनामी न हो, इसीलिए ये उनका बचाव करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा को वहां से भागना पड़ा। आप सोचिए, जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और उन्हें इस तरीके से अगर पार्टी मीटिंग छोड़ के भागना पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे। बिहार की दशा किस तरफ जा रही है। बिहार के वोटरों को लुभाने के चक्कर में क्या क्या दिन देखने पड़ जा रहे हैं बीजेपी वालों को। लेकिन कुछ भी हो जाए, वोट पड़ना चाहिए, वोट बीजेपी को ही पड़ना चाहिए। सभी लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं। जेपी नड्डा आए, अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से बात है, तो उन्हें सामने से लोगों से बात करना था, पता चलता कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। लेकिन वह जो है पीछे के दरवाजे से भाग लेते हैं। आप लोग बताइए, क्या उन्होंने यह सही किया। क्या उन्हें पीछे के दरवाजे से भागना चाहिए। और ये जो संविदा कर्मी है, ये परमानेंट ड्यूटी चाहते हैं और अपनी 60 साल तक नौकरी चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वहीं इन्हें कहा जाता है, विभाग तरफ से कहा जाता है कि आप वापिस जो है अपना फॉर्म भरिए और उसके बाद में हम आपको नौकरी देंगे। संविदा कर्मी बोलते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, आप इतना बार बदलाव कर चुके हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है कि आप कब पलट जाएं, इसलिए हम न कोई आवेदन करेंगे न कुछ करेंगे। हमारी जैसे नौकरी थी हमें वैसे नौकरी आप लौटा दीजिए। क्या संविदा कर्मी गलत कह रहे हैं। कोई भी होगा, जैसे आप भी हैं, अगर मान लीजिए संविदा में नौकरी कर रहे हैं और 10 साल 15 साल नौकरी किए, उसके बाद में आपको सरकार निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा। वही हाल बिहार के साथ हो रहा है। बिहार की जो जनता है वह रूठ चुकी है। इस बार चुनाव में बहुत बड़ा देखने को बदलाव मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी वहां पर अपना वो बैठाई हुई है कि हाँ, झंडा हमारा ही गड़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ तो बदलाव निश्चित है। जिस तरीके से जो है वहां पे गतिविधियां चल रही हैं, और ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इन्हें देखकर एक बात मन में ये भी डर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसी घटना भारत में भी हो जाए, क्योंकि ऐसे ही तानाशाही वहां पर भी थी।
वहाँ पे भी लोगों की सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए मजबूर होकर उन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सामने आकर के लोगों की जो दिक्कत है उनका निवारण करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए, पर ऐसी माहौल ना पैदा करिए कि जिससे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल जाए। क्योंकि आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके के करेंगे तो यह एक बहुत ही गलत माहौल पैदा कर रहा है। आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।